ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद अथामष्टो अध्याय 8वां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय वाच सत्य सेवनीय व्रत पुरुवंशो यलोक कपालो भगवत प्रधान बभूभितः चिजित कीर्ति मालांग पदे पदे नूतनस्य भीक्षणम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्त में प्रधान लोकपाल जमराज ही हैं। आपने पुरुवंश में जन्म लेने के कारण वो वंश साधु पुरुषों के लिए भी सभ्य हो गया। धन्य आप निरंतर पद पद पर श्रीहरि की कीर्तिमय माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों के दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं से कृष्ण भगवान ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान से कृष्ण पताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रम में स्वरूप उस परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वसुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनमें कमल कोष सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार जी ज्ञानी जन के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार जी अपने ऋषियों के मंदाकिनी के जल से भीगे हुए जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारी अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती है। सनत कुमार जी उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद बाणी से उनकी लीलाओं का ज्ञान किया। उसी समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्रों फन कीर्तों के सहस्र श्रेष्ठ मणियों के छिटकती हुई रस्सियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरसन ने निवृत्ति प्राण सनत जी को यह भागवत सुनाया, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्य मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री साख्यान जन को जब भगवान ने विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब अपने इस अनुग्रह शीर्ष को हमारे गुरु श्री परशुराम जी और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु परशुराम जी ने पुलस मुनि को कहने पर वह आदि पुराण मुझसे कहा गया। बस श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही प्राण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उसी समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पड़े हुए थे। वो अपने ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए जोग निंद्रा का आश्रय अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न आदि थे। उनमें किसी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाह की आदि शक्तियों के छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत में उस जल में शयन किया और उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इसी प्रकार स्वरूपभूता चित शक्ति के साथ एक सहस्र चतुर पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उनके द्वारा नियुक्त हुई काल शक्ति ने उन्हें जीवों का कर्म की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की सृष्टि अपने निहंग लिंगेश्वर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, जब वो कालश्रित रजोगुण से क्षोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। क्रम शक्ति को जागृत करने वाला काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और अपने सूर्य के समान उस तेज को उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाला उस सर्वलोक में कमल में विष्णु भगवान के अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें बिना पढ़ाए संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग शंभु कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे ब्रह्मा जी ने जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वो आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा घुमा कर देखने लगे। इसमें उनको चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उसी समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़े से उछलते हुए जल की तरंग मालाओं के कारण जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व में कमल का भी कुछ रहस्य न जान पड़ा। वह सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार से जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वह कमल के नाल के सूक्ष्म छिद्र में जल में घुसे, किंतु उस नल को आधार खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुँचने पर भी वो उसे पा न सके। भाग एक खत्म।